क्या इश्यूज क्या? देखें, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके माध्यम से हम कुछ चीज़ें जो आवाम तक लाना चाहते हैं। आज एडवोकेट ज़मान साहब की अध्यक्षता में हमारी आज पुरवकार 2 मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग एसएसपी पुंछ के साथ हुई, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ के साथ दूसरी मीटिंग हुई। मीटिंग्स का एक ही एजेंडा था कि कल जो पुंछ में कुछ नागवार एक इंसिडेंट हुआ है, उस विषय में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन उस विषय में क्या कर रही है, उस सिलसिले में हम डीसी साहब और एसएसपी साहब के साथ जाकर मिले। और जो कल का हादसा हुआ है, हमारी एक बहन के साथ एक हादसा हुआ है और कुछ देशद्रोह के जो कुछ नारे लगे थे, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कंडेम किया। और एसएसपी साहब ने हमें एश्योरेंस दी कि इन्वेस्टिगेशन ऑन है, पुलिस जो है, पुलिस इज अलाइव टू सिचुएशन। जो भी लोग जिन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए और जिन्होंने हमारी उस बहन के साथ जो है बेहुरमती की, उसके साथ जो कुछ भी किया लोगों ने, उस सब चीज़ का जो पुलिस संज्ञान ले रही है, उस पर बिल्कुल जो है पूरी कार्रवाई होगी। उस मीटिंग के बाद हमारा डीसी साहब की तरफ हुआ। डीसी साहब ने सुबह से ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिवेट किया हुआ है और पूरे हादसे की ब्रॉडर पिक्चर पूरी उनके साथ डिस्कशन हुई। और जिस तरह से डीसी पुंछ ने बर वक्त एक्ट किया है, कल भी और उससे पहले भी, जो बड़ी इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो एक बड़ा जलसा हो रहा था, उसको संभालने में उन्होंने जो रोल प्ले किया एसएसपी के साथ, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मेरा ख्याल है उसकी हम जितनी तारीफ़ करें वो कम है। क्यों कि डीसी साहब ने किसी भी सिचुएशन में सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया है। मेरे ख्याल डीसी और एसएसपी ने जिस ढंग से सिचुएशन को हैंडल किया है, उस हालात को काबू से बाहर नहीं जाने दिया गया है। मेरा ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन को, ऊपर हायर अप्स को उस चीज़ का भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पुंछ एक बहुत बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सप्लॉइट की जाती हैं, लेकिन जिस तरह से डीसी एसपी ने इस पूरी चीज़ को हैंडल किया है, उसकी तारीफ़ करनी जो है, मैं सोचता हूँ अगर हम तारीफ़ नहीं करेंगे तो इन 2 ऑफिसर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। डीसी साहब ने पूरी तरह से एश्योरेंस दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे न्यूट्रल होकर पूरे हादसे का संज्ञान ले रही है और जो भी गिल्टी होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उसका वो जो है उसका संज्ञान लेंगे, उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। और तीसरी बात जो हमारी उनसे डीसी एसएसपी साहब के साथ हुई, क्योंकि जो हालात हमारे खिते में या जो बाहर की स्टेटों में हालात हो रहे हैं, और आने वाली जो हमारी यात्रा है, हमारा 15 अगस्त है, हमारी यात्रा है, उसके बाद ये छड़ी मुबारक है, आगे दिन है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी गेयर अप हुई है। आर्मी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है, बीएसएफ अथॉरिटीज़, सीआरपी अथॉरिटीज़, अब सिविल पुलिस, हर तरह से इन्होंने गेयर अप किया है। मुझे पूरी आशा है कि जिस ढंग से ये जो यंग डायनेमिक ऑफिसर यहाँ पर लगे हैं, तो पुंछ का ज़िला जो है वो किसी भी किस्म की कम्युनल फ्रेंजी या यहाँ पर हालात जो है, ये जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, ये कभी भी हालातों को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जान देगी। और हमें जो एश्योरेंस दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम उससे बिल्कुल मुतमईन हैं। और हम सारी टीम ने वहाँ पर एश्योरेंस दी है किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि सिविल सोसाइटी, हमारी जो लायर्स हैं यहाँ पर, खसूसी इंटेलेक्चुअल जो हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, क्योंकि हम अपने खिते में जो है शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हम किसी भी किस्म की यहाँ पर जो अफराद यहाँ पर कोई ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं कि हमारी कम्युनल हारमोनी भंग हो, उसमें कभी भी किसी भी नापाक डिज़ाइन को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा भानु जी से कि वो कुछ अपने ख्यालात रखें, और उसके बाद हमारे जो कायद हैं ज़मान साहब जी, वो अपने ख्यालात रखेंगे। इसमें ज़मान साहब, मेरे सीनियर संजय रैना साहब, जैसे कि इन्होंने बताया कि आज हम एसएसपी पुंछ और डीसी साहब से कल का जो ये वाक़या हुआ
जिसमें एक औरत के साथ में जो एक हजूम ने अटैक करने की कोशिश की, उसके साथ कोई अनटुवर्ड घटना हो जाती, पूरे पुंछ का जो नाम है वो मिट्टी में मिल जाता। और साथ ही साथ जो इस तरह की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एक आज़ादी के जो नारे लगाए गए एक प्रोटेस्ट के अंदर, वो किन लोगों ने लगाए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी मामले में एसएसपी साहब ने एश्योर किया कि 2 FIRs जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। और साथ ही साथ हमने मिलके एक रिक्वेस्ट की कि एक पीस मीटिंग होनी चाहिए। पीस मीटिंग में सारी कम्युनिटीज़ को बुलाएं और हमारा ये जो हिंदू मुसलमान इतिहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो है जिसमें हम सारे रह रहे हैं, उसको ये जो कुछ जो बाहर से आए हुए लोगों ने आके इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ के अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की, इन लोगों ऐसे अनासरों को हमने बाहर रखना है। और एक पीस मीटिंग की तरीके से वहाँ बैठ के ऑन टेबल बात होगी। जो भी है, हमारे जो भी मतभेद हैं, हमारी कहीं ना कहीं जो ये बात चल रही है कि एक वो बिल जो प्रेसिडेंट जो इस टाइम मानसून सेशन में टेबल हुआ है, ये उसके मतलब अगर हम देखें ये उससे हटके है। हम पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल हम बाद में हैं, हम इंडियन पहले हैं। हम सब की जो एक हमारी एक ड्यूटी है अपनी नेशन को अपहोल्ड करना। बाकी इसमें जिन लोगों का एंटी सोशल एलिमेंट का इसमें जो भी इसके लिए मैं कह रहा हूँ जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उन पे एक्शन हो। इसमें जिन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हमें एश्योर किया गया डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ से कि जो सब इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इसमें नाम आएंगे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर उस इशू को लेके आते हैं जहाँ पे अमन शांति भाईचारे की बात हो। आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ मैं संजय रैना जी का, ये हमारे एडवोकेट हैं, और भानु प्रताप जी हमारे एडवोकेट, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमने बातचीत एक हिंदुस्तानी होने का, इंडियन होने के नाते हम आप एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही था कि कल जो हमारी बहन परवेज़ पर जो अटैक हुआ, जो मैं कहता हूँ एक किस्म की ये मॉब लिंचिंग थी, जिस तरीके से उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया और जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया, मारा गया, एमुलेशन की गई, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया, ये काबिल मजम्मत एक्ट है। वो हमारी बहन है, वो पुंछ की बच्ची है, हमारी बच्ची है। और हमारी बहन के साथ अगर कोई भी किसी बहन के साथ ये किसी किस्म की बात हो तो हम इसलिए आगे आए हैं और उसको कंडेम्ड कर रहे हैं। एक तो हम इस इशू को लेके गए, ये पहला इशू था कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, वो कोई किसी मजहब से भी हों, पहले वो महफूज होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देश है, देश की एकता और अखंडता है, मुल्क है, मुल्क की सालमियत है, तो हम सब लोग हैं। अगर देश ही नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे। तो कल जो ये वाक़या हुआ, हम उस बात में नहीं जाते कि कल किस किस्म के वो नारे, वो जो उन्होंने अपना मकसद जो लेके आए थे, वो लेके आए थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगे, मोदी जी के खिलाफ नारे लगे, अमित शाह साहब के खिलाफ नारे लगे, रविंद्र रैना के खिलाफ नारे लगे। हम उसमें नहीं जाना चाहते। ये जमहूरियत है, वो कर सकते हैं, उनको चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे आज़ादी के नारे लगाए, और पहली बार मेरी उम्र में, मैं 30 साल 40 साल से मैं सियासत में हूँ, वकील भी हूँ, और ये भी इत्तेफाक करेंगे कि आज तक कभी भी इस किस्म की बात, ये आज़ादी के नारे लगने, इस किस्म की बातें लगनी, ये काबिल मजम्मत एक्ट है। और इसको मैं समझता हूँ कि ये इसका जितना भी नोटिस लिया जाए वो कम होगा। देश होगा तो एकता होगी, तो हम होंगे, भाईचारा होगा। अगर देश ही नहीं होगा तो ये बातें नहीं होगी। जो आदमी बाहर से आए या अंदर के जो लोग हैं, जिन लोगों ने भी पीछे से जो साजिश कर रहे हैं, जिसने भी किया है, एसएसपी साहब ने और डीसी साहब ने इसकी एश्योरेंस दी है कि कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा और किसी का आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, एक्शन ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और उन्हें पर्चे लगाए, FIR लगी है हम, और उन्हें यकीन दिलाया कि हम एक्शन लेंगे। आपको नहीं लगता कहीं पे जिला सवाल किया आपने, देखिए जहाँ तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात है या होम मिनिस्टर की बात है, ये हर आदमी को जमहूरी हक है, जमहूरियत है हिंदुस्तान में, यही दे के हमारे पास है। अगर वो ये बात अमित शाह साहब के बारे में करते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में करते हैं, ये जहाँ भी ये बातें होती हैं वो उनका हक है और वो जमहूरी हक है ये। लेकिन देश के खिलाफ बात करना या किसी मेरी बहन को मारपीट करना, मॉब लिंचिंग करना, उसको हरास करना, ये गलत है, ये काबिल मजम्मत एक्ट है। दूसरी जो बड़ी आपने बात की, देखिए आप हमारे भाई, हमारा देश है, एकता अखंडता है, और आप मीडिया और हम सब का एक रोल बन जाता है यहाँ पे कि अगर वहाँ पे किसी ने इजाज़त दी या नहीं दी, उसमें बुर्दबारी दिखाई लोकेश जी ने, उन्होंने नहीं किया, तो वो एक अच्छा मैसेज गया वहाँ पे कि उन्होंने आगे लड़ाई नहीं की। लेकिन यहाँ पे लोगों ने लड़ाई की, लोगों ने गलत बातें की हैं, जिन लोगों ने की हैं,
हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं। हम उन लोगों के बारे में नहीं आए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हमारी है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। एसपी साहब हूँ, डी साहब हूँ, इनको हम राय रास्त पे ये आ सकते हैं, ये लाए जा सकते हैं, ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो लोग देश के बारे में बात करें, देश के खिलाफ बात करेंगे, मैं समझता हूँ वो काबिल मजम्मत एक्टर रहेंगे। ये इसको कानून को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कुछ बातें हमें देख देख के चलनी पड़ती हैं मेरे अजीज। हमें बैठ के हमें अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक रखना है। ये टेरर चाहता है लकेश को, अगर वो आराम से घर वापस आ गया, मैं कहता हूँ कैसा मैसेज गया। इन लोगों ने गलत बात की, एक गलत मैसेज गया इनका। इन्होंने औरत पे हमला किया, ये गलत मैसेज गया। इन्होंने देश पर सवाल उठाए, आज़ादी के अंदर रहे, ये गलत मैसेज गया। सब लोग जो है ना, ये लोग सब नहीं, चंद लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, वो बड़े हों छोटे हों। इसीलिए हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इनको जो सजा दे सकते हैं PSA लगाएं, डोजर लगाएं। ये किया था। आज हमने फिर आपकी वसात ये अपील करेंगे तमाम अपने पहाड़ी भाइयों से और तमाम नो मुस्लिम सिख, पहाड़ी से उठ के बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानियों से, और उन लोगों से भी कह रहा हूँ खिदारा ऐसी बात खिता पीर बाजार में मत करें कि यहाँ पे अमन शांति है, भाईचारा है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, देश की एकता होगी, अखंडता होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। सियासी लोग तो अपने अंदाज से लेते हैं। हमने ये भी बात की रेना साहब ने और बानो जी ने कि ये सियासी लोग जो है ना, ये सियासी रोटियाँ सेकनी बंद करें। इस वक्त हमारे आगे 15 अगस्त, हमारे आगे यात्रा है, हमने उसको कामयाब करना है। ये छोटी छोटी बातें मेरे अजीज ये दरगुजर करनी है। हमारा बड़ा मकसद है देश के लिए, 15 अगस्त के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो यात्रा आ रही है उनको अपने कामयाब करना है। हमें मिलजुल के अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक रखना है। आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हो और एक अच्छा मैसेज जाएगा हिंदुस्तान में।